बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर आपके सामने उमरकोट सिंध से रखते हैं, जहां पर इमरान खान साहब के नाम पर, उनके पैगाम पर हजारों लोग बाहर निकल आए। उमरकोट में एक जिमनी इलेक्शन हो रहा है जिसमें कांटे का मुकाबला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सिंध के एक दूर दराज इलाके उमरकोट में अवाम इमरान खान के नाम पर निकल रही है। अब आपको यह भी समझ आती होगी कि मुस्लिम लीग नून के साथ साथ जो बिलावल जरदारी ब्रूट मेजॉरिटी और तमाम तरफस्तायत को सपोर्ट करते रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी अपनी सियासत खतरे में है। अब शहरी सिंध जो था, मतलब कराची, हैदराबाद, सक्खर या दूसरे जो अजला हैं और शहर हैं बड़े, उनके अलावा जो देही सिंध है, मीन उमरकोट और जो छोटे शहर और दही इलाके हैं, वहां पर भी तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसी तरीके से पॉपुलर हो गई है और लोग उसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गए हैं जैसा कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में है। आपने केपी में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में तो ये देख रखा है। सिंध के बारे में ये सोचा जाता था कि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहां वोट सिर्फ भुट्टो को पड़ता है और भुट्टो का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी और इनका खानदान, जाहिर है पीपल्स पार्टी उन्हीं के पास है तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो वोट सारे का सारा अंदरूने सिंध का इन्हीं को मिलता है या मेजॉरिटी इन्हीं को मिलता है और किसी की स्पेस नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उमरकोट में जो एक होने को तो मेरा ख्याल शायद ये कॉर्नर मीटिंग रखी होगी, लेकिन ये जितनी बड़ी मीटिंग वहां पर बन गई वो किसी ने भी नहीं सोच रखा होगा। हलीम आदिल शेख जो सिंध के सदर हैं वो वहां पर पहुंचे, खिताब किया। दूसरे पार्टी के अकाबरीन भी थे, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मजमा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि इसने पाकिस्तान की सियासत में नए जोल्ट्स भेजे हैं कि इमरान खान के अंदर होने के बावजूद दूसरी तरफ मीडिया सारा वक्त एक ही खबरें कवर करता है। पीटीआई के अंदर लड़ाई हो रही है, पीटीआई में इसने इसको कह दिया, इसने इसको कह दिया। आप लोग भी अक्सर ये कहते हैं कि ये अंदरूनी लड़ाइयां बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं है। इसको जरा आप किसी और तरह से भी देखा करें और सोचा करें। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो पार्टीज हैं जो आमने सामने हैं। एक पार्टी जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी कुछ जनरल्स हैं जो सियासी उनके हवारी हैं, वो पॉलिटिकली खत्म हो चुके हैं। नून लीग खत्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ही पार्टी है और वो है अवाम और इमरान खान। जो बीच में दूसरे पार्टी लीडरान हैं, जाहिर है उनके डिफरेंट नजरियात होते हैं, बातें होती हैं जिस पर वो कई दफा एक दूसरे के ऊपर एतराज करते हैं, उलझते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि वहां हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन घर में सास बहू और नंदें जो होती हैं उनके दरमियान में भी पॉलिटिक्स होती है। तो जहां भी लोग इकट्ठे काम करते हैं वहां ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स होती है। तो पार्टी भी एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी जाहिर है पॉलिटिक्स होगी, धड़ेबंदियां होगी, लोग होंगे, हर जगह होती है तो यहां भी होगी। लेकिन जब आप इस बात से परेशान होते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग एक दूसरे से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है या किसी चीज के ऊपर नाराजगी हो रही है या किसी चीज पर तनकीद हो रही है तो ये बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी से फिल्टर लगता है, इसी से चीजें निखर कर सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइन एंड मिनरल्स का बिल था, वो आया। अगर आप हमेशा ये सोचें कि आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं करना तो आप इसके ऊपर कैसे एक डिफरेंट ओपिनियन लेंगे। अब अगर आप ये सोचें कि आपने अपने तल्लकात खराब नहीं करने, अंदरूनी माहौल बहुत ही अच्छा रखना है, सबने मिलजुल के रहना है, तो फिर होगा क्या कि अगर बिल आ गया, सबने मनोअन उस बिल को मान लिया और किसी ने एतराज नहीं किया। जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि जमात के अंदर भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे फोन किया, मेरे से भी बात हुई, तो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए ना। करूंगा तो वो भी सच्चे हैं कि मैंने इसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये फिर भी एतराज कर रहा है तो तल्लकात खराब होते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ आपका नजरिया है, अगर आपने उस पर खड़े होना है तो फिर तल्लकात थोड़े ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ होते हैं। इसको चीफ मिनिस्टर भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हर सियासी आदमी इस बात को समझता है जो असल सियासी बंदा होता है। इसलिए जब आप ये डिफरेंट, आजकल भी आप खबरें देख रहे हैं जी, वो सलमान अकरम राजा साहब को ये कह दिया है,
वो फलां को ये कह दिया है, टेबल स्टोरीज कर रहे हैं हम सारा बासी साहब और बहुत सारी बातें। तो आपने इन बातों से परेशान नहीं होना, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। एक स्पेशली ऐसी पार्टी जिसमें इमरान खान और अवाम डायरेक्ट हैं, उसमें अगर लीडरान्स का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है तो आपको कोई बहुत ज्यादा उस पर परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश करेंगे तो तभी आप और जोर मारते हैं, तभी कंपटीशन की फजा बनती है, तभी आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको और यकता करके आप जो है वो एफर्ट करते हैं कि मेरे जो मुखालफीन हैं उनको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मनवा कर दिखाना है। तो इन चीजों के ऊपर इतने खाइफ ना हुआ करें, इनसिक्योर ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। ये सब कुछ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये होता है और ये बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, यही फिल्टर है, यही वो नेचुरल चेक है। जब लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करेंगे, दोस्तियां नहीं निभाएंगे, बहुत ज्यादा दोस्ती में नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत जो शिरो शकर नहीं होंगे, तो तभी लोग असूल की बात करेंगे और उनके फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होंगे। तो इसको इतना ज्यादा मायूब और इसके ऊपर फौरन ना कहा करेंगे ये फलाने ने तनकीद कर दी, ये तो पार्टी के अंदर इसने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। इसलिए आजकल भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आता है कि सलमान साहब की एक राय है, किसी और की कोई और राय है, तीसरे की कोई और राय है, तो सभी को हक है और आप अपना दिलो दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि किसकी राय जो है वो लार्जर कॉज के बिल्कुल करीब है और आप उस राय को सपोर्ट करें। इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आप दूसरे शख्स को कोई सजाए मौत आपने दे दी है, दूसरा शख्स भी वही है, आप उसका जाती हैसियत में एहतराम करते हैं, लेकिन उसकी राय के साथ आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपको वो मोहतरम नहीं लगती। तो एक तो ये आपको बताना था। दूसरा साथ ये कि जो सिंध में हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है। इससे आपको अगला जो इलेक्शन होना है, जब भी होना है, चौधरी साहब का तो दिल नहीं है हो, उनका तो दिल है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। उनका दिल है कि ये नवंबर में उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टाइम पूरा हो रहा है, उन्होंने घर जाना है। 26वीं आईनी तरमीम से उन्होंने एक एक्सटेंशन ले रखी है खुद साख्ता। अब उनका दिल है वो एक्सटेंशन पूरी हो और उसके बाद फिर एक और एक्सटेंशन मिले। तो देखते हैं। बहरहाल जब भी इलेक्शन हुआ सिंध में तबल बज गया है। अवाम ने ऐलान कर दिया वहां कि सिंध की अवाम भी, खुसूसन देही सिंध की अवाम भी अब इमरान खान के साथ खड़ी है।